जौहरी रियासत के सरबरा के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और खतरनाक रुझान है। पाकिस्तान ने मोदी के गुजरात में दिए गए बयान को इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अकलियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान पेचीदा जोग्राफियाई सियासी सूरत-ए-हाल में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की गुफ्तगू। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल सत्ताइश है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरगीबात रही हैं, ताहम पाकिस्तान उनसे कभी मुतासिर नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। जारहियत की तो भरपूर जवाब भी देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर यालाबारी या मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। योब, ज़ियारत, बारखान में भी आंधी और बारिश की तवक्को है। NDMA ने भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद के नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकुम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्की है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 2 अहम मुकदमात की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नज़रसानी केस की समाअत जारी रखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का केस भी सुना जाएगा। घोटकी के करीब कादिरपुर से डाकुओं ने 2 काश्तकार भाइयों को अगवा कर लिया। अगवाकार मगवियों के हमरा कच्चे की जानिब फरार हो गए। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फल्कियाती मरकज़ का कहना है कि आज ज़िलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। $18 करोड़ से ज़ायद सारिफिन के पासवर्ड्स, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। इन्फोस्टेला मेलवेयर से सारिफिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सारिफिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर होने का खदशा। सारिफिन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सारिफिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल्स में न रखें। सारिफिन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सारिफिन गैर मामूली लॉग इन सरगर्मियों पर नजर रखें। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का भी इशारा। बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं। बजट में मईशत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है।
कराची के इलाकों मलीर, केमाड़ी, लियारी, लियाकताबाद, न्यू कराची, सुरजानी में गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, कायदाबाद और अंगीर, माड़ीपुर, हॉक्स बे में मामूल से जायद लोड शेडिंग। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे से जायद। इलाका मकीन कहते हैं मरम्मत के नाम पर भी पूरे दिन बिजली गायब रहती है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली बंदिश के खिलाफ कराची शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर के करीब शहरियों का एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। 2127 फीडर में से 651 पर लोड शेडिंग हो रही है। इनमें से 496 फीडर्स पर यौमिया 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कंपनियां बिजली देती नहीं, उनकी जमात किसी को हथकड़ियां नहीं लगने देगी। नबील गबोल ने कहा 2 लोग बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देती है। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली कंपनियां पहले खुद को ठीक करें। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले कि बिल का मकसद बिजली चोरी की हौसला शिकनी करना है। अब्दुल कादिर पटेल बोले इस्लाहात के बगैर ये बिल पास नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की ज़रताज गुल का कहना है कि जालिमाना बिल की मुखालिफत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की ईमा पर पीटीआई के कैंप को आग लगाई गई। पेशावर में बानी पीटीआई की रिहाई के कायम कैंप को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। पीर को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असम्बली चौक में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली चौक पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पेशावर में सूबाई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोका। केपी हुकूमत ने करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की। लाकानूनियत, बेरोजगारी के खिलाफ कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेयरिंग काबिल अफसोस है। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। पीटीआई हुकूमत ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बचाओ तहरीक हर शहरी की आवाज़ बन चुकी। कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का सामना करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करके मुफाहमत की बात कर रही है। कोई सियासी जमात इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते बंद नहीं कर सकती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पीटीआई की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा कि जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो फिर हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई खुद भी इन कोशिशों से वाकिफ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। सूबाई सदर और पीएसी के चेयरमैन जुनैद अकबर का कहना है कि फैसला किया गया है कि एहतजाज की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अफराद इसको लीड करेंगे। वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना होगा उसी दिन इन शहरों में भी धरना दिया जाएगा। और बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 27 अफराद जख्मी। वाकया इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है वाकये का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है। 53 साल के बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया गया।